नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम जो सीबीएसई ने टर्म 2 के लिए सर्कुलर जारी किया है, जैसे ही मतलब टर्म 1 का रिजल्ट घोषित किया उसके साथ साथ उन्होंने एक सर्कुलर भी जारी किया। तो वो टर्म 2 के लिए सर्कुलर है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कंप्लीट में। तो देखिए यहाँ पे आपके सामने सर्कुलर है, इसी को हम लोग अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये देखिए सर्कुलर है और इसको जारी कब किया गया है, तो 11 तारीख को, ठीक है, 11 मार्च को जारी किया गया है। तो एक एक करके पूरे पॉइंट को हम समझेंगे कि सर्कुलर में क्या बताया गया है। तो चलिए वीडियो अंत तक देखिएगा जरूर, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या हुआ, सीबीएसई ने डेट शीट जारी किया। बहुत दिन से बच्चे क्या कर रहे थे, डेट का इंतजार कर रहे थे कि कब फाइनल डेट जारी करेगी एग्जाम का। तो उन्होंने डेट शीट जारी किया, उसके साथ रिजल्ट भी जारी कर दिया। रिजल्ट उन्होंने वेबसाइट पे नहीं डाल के स्कूल को पर्सनली सेंड कर दिया है। आप स्कूल से कॉन्टेक्ट करके आप अपना रिजल्ट जान सकते हैं कि आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा टर्म 1 के एग्जाम में। तो और उसके बाद से उसके साथ साथ उन्होंने क्या किया, एक सर्कुलर भी जारी कर दिया। तो देखिए सर्कुलर का सब्जेक्ट क्या है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को डिस्कस करते हैं। तो ये जो सब्जेक्ट है, ये परफॉर्मेंस ऑन द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन टर्म 1 एग्जाम। मतलब इसके रिगार्डिंग, मतलब जो टर्म 1 का एग्जाम हुआ उसके रिगार्डिंग के, मतलब उसके परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग में ये सर्कुलर जारी किया गया है। तो वो हम समझते हैं, ठीक है। तो देखिए सर्कुलर नंबर, ये सर्कुलर नंबर है। यहाँ पे एक सर्कुलर नंबर आपको दिख रहा होगा, सीबीएसई ये वाला, ये सर्कुलर नंबर है, ठीक है। डेटेड जुलाई 5 2021, यानी कि 2021, 5 जुलाई 2021 को ये इशू किया गया था सीबीएसई द्वारा। फॉर द कंडक्ट ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर सेशन 2021-2022 इन 2 टर्म, यानी कि इसमें यह बताया गया था कि जो बोर्ड एग्जाम होगा उसको 2 टर्म में लिया जाएगा। जो 21 और 22 का सेशन है उसको कैसे लिया जाएगा, तो 2 टर्म में लिया जाएगा। कैसे, तो टर्म 1 और टर्म 2। देखिए यहाँ पे टर्म 1 और टर्म 2 यानी कि 2 टर्म में लिया जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप ये पढ़ सकते हैं खुद से कि, और वैसे हुआ भी कि टर्म 1 का एग्जाम हुआ, उसके बाद से अब टर्म 2 का डेट भी आ गया, तो टर्म 2 का होगा। देखिए द टर्म 1 एग्जामिनेशन वे आर कंडक्टेड एज पर शेड्यूल। और जो टर्म 1 का एग्जाम था वो क्या हुआ, निर्धारित, मतलब जैसे ही शेड्यूल किया गया था वैसे एग्जाम खत्म हो गया। उसके बाद से वाइल कम्युनिकेटिंग परफॉर्मेंस ऑफ टर्म 1 एग्जामिनेशन टू द स्कूल फॉलोइंग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऑल्सो बीइंग कम्युनिकेटेड टू ऑल द कंसर्न फॉर नीडफुल एक्शन। और विद्यालयों को, मतलब जो टर्म 1 एग्जाम को मतलब क्या करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए उन्होंने क्या किया कि कुछ गाइडलाइन जारी कर दिया, ठीक है। इंपॉर्टेंस इन्फॉर्मेशन, उनके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन जारी किया है, तो उसको ही हम यहाँ पे डिटेल में जानेंगे, ठीक है। जिसको केयरफुल, मतलब कंसर्न फॉर नीडफुल एक्शन, यानी कि जो ज़रूरतमंद एक्शन है उसको लेने के लिए उन्होंने सर्कुलर जारी किया। तो देखिए पहला सर्कुलर क्या कर रहा है, द बोर्ड इज इन्फॉर्मिंग द स्कूल बाई अबाउट द थियरी परफॉर्मेंस ऑफ देयर स्टूडेंट फॉर क्लास 10 इन ए कलेक्टिव मैनर। Hence, the performance of individual student will not be available on the website। यानी कि देखिए ये क्या कर रहा है कि जो बोर्ड है उसने क्या किया कि मतलब जो कंसर्न स्कूल है, ठीक, जो भी स्कूल है उसको उन्होंने क्या किया कि रिजल्ट भेज दिया, ठीक है। और ये ऐसा बोल रहा है कि इसको हम क्या करेंगे कि वेबसाइट पे अपलोड नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इसको क्या करेंगे कि बोर्ड, मतलब वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। दूसरा है द इन्फॉर्मेशन अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट इज बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट अपलोडेड बाय स्कूल। और जो स्टूडेंट का परफॉर्मेंस है वो स्कूल द्वारा दिया गया है, मतलब कुछ जो मार्क्स स्कूल द्वारा दिया गया है। और कैसे, मतलब वो परफॉर्मेंस किसके द्वारा दिया गया है, तो स्कूल द्वारा दिया गया है। और ऐसा मतलब तो इन द सब्जेक्ट वेयर द असेसमेंट वाज नॉट डन बाय द स्कूल। अगर मतलब इस केस में अगर जो मतलब ऐसा किया, जिन विषय में मतलब स्कूलों द्वारा मूल्यांकन नहीं किया गया था, वहाँ पे क्या किया गया कि ओएमआर शीट को स्कैनिंग के आधार पे प्रदर्शन की जानकारी स्कूल को दी जा रही है। तो मतलब जो ओएमआर शीट है उसको स्कैन करके और उन्होंने उसके बेस पे क्या किया, स्कूल को इन्फॉर्मेशन दिया है, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा सर्कुलर। तो तीसरा क्या है, इन केस द स्टूडेंट मिस्ड देयर टर्म 1 एग्जाम ड्यू टू कोविड और बिकॉज ऑफ द participation of national international sport olympiad etc, no performance of term 1 exam is being communicated. However, their final performance will assessed based on performance in term 2 examination in accordance with circular number cbse code sport 2021-2022 dated 9/11/2021। यानी कि देखिए यदि छात्र कोविड के कारण या मान लीजिए कोई भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल ओलंपियाड
आदि में भाग लेने के कारण अपनी टर्म 1 की परीक्षा में मतलब चूक गए, यानी कि वो एग्जाम नहीं दे पाए, तो टर्म 1 परीक्षाओं की किसी भी प्रदर्शन के बारे में सूचित नहीं किया जा रहा है। हालांकि उनके अंतिम प्रदर्शन का मूल्यांकन टर्म 2 एग्जाम के प्रदर्शन के आधार पर मतलब उनको परिपत्र संख्या अनुसार किया जाएगा। जो मतलब वो जो सीबीएसई ने सर्कुलर जारी किया वो 9/11/2021 को किया, तो उसके बेस पे उनको मतलब परिपत्र किया जाएगा। ठीक है, और देखते हैं चौथा। तो चौथा क्या है, only theory performance is communicated to the student, the information about practical project internal assessment is already with the school। यानी कि देखिए जो छात्रों का केवल जो भी थियरी है मतलब थियरी का जो मार्क्स है उसको बताया जाएगा, क्योंकि जो प्रैक्टिकल है और जो भी इंटरनल बेस्ट इंटरनल असेसमेंट मार्क्स मिले वो तो स्कूल के पास ऑलरेडी है, तो वो स्कूल उसको मतलब उसके साथ साथ बता देगी कि आपका कितना परसेंट बन रहा है टर्म 1 में। नेक्स्ट सर्कुलर है 5 नंबर, being term 1 only, no mark sheet cum passing certificate is being issued now, only one mark sheet cum passing certificate will issued after term 2 examination to have parity with previous result. This will be comprising of total marks of both the term as per weightage decided to term 1 and term 2 examination। यानी कि देखिए जो केवल टर्म 1 के होने के कारण अब मार्कशीट कम पासिंग सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाएगा। देखिए जो मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट होता है वो सिर्फ टर्म 1 का जारी नहीं किया जाएगा। ठीक है, टर्म 2 परीक्षा के बाद पिछले जो भी मतलब रिजल्ट्स हैं उसके साथ समानता रखने के लिए केवल एक मार्कशीट उत्तीर्ण मतलब मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। इसमें टर्म 1 और टर्म 2 परीक्षाओं के लिए वेटेज के अनुसार दोनों शर्तों को कुल अंक शामिल होंगे, जिसमें मतलब टोटल मार्क्स क्या होगा उसमें इंक्लूड होगा टर्म 1 और टर्म 2 का, यानी कि एक ही आपको क्या किया जाएगा, एक ही सर्टिफिकेट दिया जाएगा, वो भी दोनों उसमें इंक्लूड रहेंगे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है टू एड्रेस द डिफिकल्टी लेवल बिटवीन टू सेट्स ऑफ क्वेश्चन पेपर इन टर्म 1 एग्जामिनेशन, नीडफुल एक्शन विल बी टेकन एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल रिजल्ट। देखिए 6 नंबर क्या कर रहा है कि जो टर्म 1 की परीक्षा हुआ था उसमें मतलब प्रश्न पत्र में 2 सेटों के बीच क्या हो गई थी, डिफिकल्टी लेवल आ गई थी। ठीक है, तो उसको मतलब संबोधित करने के लिए जो अंतिम परिणाम की जो तैयारी की के समय उसको क्या की जाएगी कि कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, उस पर ध्यान रखा जाएगा कि जो मतलब क्वेश्चन का लेवल डिफिकल्ट हो गया था 2 सेट्स के बीच में, तो उस पर उस टाइम क्या किया जाएगा, ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, जब इसका रिजल्ट बनेगा। 7वां देखते हैं, तो 7वां क्या है, द वेटेज ऑफ टर्म 1 एंड टर्म 2 विल बी डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ टर्म 2 रिजल्ट एंड अकॉर्डिंगली फाइनल परफॉर्मेंस विल बी कैलकुलेटेड। 7वां का क्या कर रहा है कि टर्म 1 और टर्म 2 का वेटेज टर्म 2 के परिणाम की घोषणा के समय तय किया जाएगा और तदनुसार अंतिम परिणाम की गणना की जाएगी। ठीक है, मतलब कि उसके हिसाब से अंतिम मतलब जो अंतिम रिजल्ट होगा उसका गणना किया जाएगा। अब देखते हैं 8वां, तो रिजल्ट ऑफ क्लास 10 विल बी डिक्लेयर ओनली आफ्टर टर्म 2 एग्जामिनेशन वेयर द कैंडिडेट विल बी प्लेस्ड इन द इसेंशियल रिपीट कंपार्टमेंट पास कैटेगरी एक्सेट्रा। यानी कि देखिए जो इसका फाइनल रिजल्ट है वो क्या किया जाएगा कि जो मतलब जो फाइनल जो टर्म 2 एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद से डिक्लेयर किया जाएगा। कब किया जाएगा, तो जो रिजल्ट एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद से डिक्लेयर किया जाएगा। इसमें उम्मीदवारों की मतलब जो भी है मतलब कि वो रिपीट करना है कि कंपार्टमेंट है या पास श्रेणी आदि में रखा जाएगा। उसके पहले टर्म 1 के बेस पे आपको कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि आप पास है कि फेल है कि आपको कंपार्टमेंट लगाए, वो टर्म 2 के बाद ही डिसाइड होगा कि आपको क्या करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, नो एग्जामिनेशन सेंटर विल बी चेंज इन। देखिए क्या हो रहा है कि कोई भी एग्जामिनेशन सेंटर चेंज नहीं हो रहा है। नो एग्जामिनेशन सेंटर विल बी चेंज इन टर्म 2 एग्जामिनेशन, स्टूडेंट विल अपीयर ओनली फ्रॉम द एग्जामिनेशन सेंटर अलॉटेड टू देयर स्कूल। यानी कि टर्म 2 परीक्षा में कोई परीक्षा केंद्र नहीं बदला जाएगा, छात्र केवल अपने स्कूल को आवंटित टर्म 2 परीक्षा केंद्रों में उपस्थित होंगे। यानी कि जो भी मतलब स्कूल द्वारा अलॉट किया जाएगा उसका सेंटर, उसमें स्टूडेंट क्या करेंगे, अपीयर होंगे। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपका जो सेंटर है वो कहीं नहीं जाने वाला है। जो स्कूल मतलब आपको एलोकेट करेगी कि आपको यहाँ पे एग्जाम देना है तो वहीं पे आपको एग्जाम देना है। ठीक है, नेक्स्ट है द कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन विल कंडक्टेड बेस्ड ऑन सिलेबस ऑफ टर्म 2 एग्जामिनेशन। और जो कंपार्टमेंट का एग्जाम होगा, मान लीजिए कि किसी बच्चे का क्या हो गया, क्रॉस लग गया, भगवान न करे ऐसा किसी के साथ हो, लेकिन अगर जो पढ़ाई नहीं करेंगे उनके साथ तो होगा ही। इसलिए आपको आपके पास अभी टाइम है, अच्छे से पढ़ाई कीजिए कि ऐसा दिन देखने को ना मिले कि आपको कंपार्टमेंट लग जाए या कुछ भी, आप अच्छे नंबर से पास कीजिए। ठीक है, तो देखिए अगर आपका कंपार्टमेंट का एग्जाम जो होगा तो उसमें क्या होगा कि मतलब वो टर्म 2 के सिलेबस पे बेस्ड होगा। तो टर्म 2 का सिलेबस आप देख लीजिएगा, टर्म 2 का मतलब टर्म 1 से थोड़ा सा डिफरेंट है। इन केस ऑफ पत्राचार विद्यालय प्राइवेट कैंडिडेट
as a student will be appearing only in term 2 examination, their mark in practical and theory will awarded on pro data basis। यानी कि जो देखिए 11 नंबर क्या कर रहा है कि पत्राचार विद्यालय, ठीक है, या जो प्राइवेट कैंडिडेट होते हैं तो उनको वो क्या करेंगे, सिर्फ टर्म 2 के एग्जाम में उपस्थित होंगे, ठीक है। और उनका जो मतलब अंक है यानी कि जो मार्क्स है वो व्यवहारिक और सिद्धांत में समानुपातिक आधार पर दिए जाएंगे। वो क्या किए जाएंगे कि प्रो रेटा बेसिस पे क्या किया जाएगा, उनको प्रैक्टिकल और थियरी का मार्क्स दिया जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या है कि इन ऑल केसेस वेयर ईवर प्रॉब्लम्स हैव बीन रिपोर्टेड इन क्वेश्चन पेपर and marking scheme, due care has been taken by the board and the performance of the student has been calculated by the board taking into account the revised marking scheme wherever applicable for the awarding marks for dropped question in suitable manner, keeping in mind the academic interest of the student। तो देखिए 12 नंबर क्या कर रहा है कि सभी मामले में जहाँ कभी प्रश्न पत्रों या अंकन योजनाओं में समस्याओं की सूचना दी गई है, बोर्ड द्वारा उचित देखभाल की गई है और छात्रों को प्रदर्शन की गणना बोर्ड द्वारा संबोधित अंकन योजनाओं को ध्यान में रखते हुए की गई है, जहां छात्रों को शैक्षणिक हितों के ध्यान में रखते हुए उपयुक्त तरीके से ड्रॉप किए गए प्रश्नों के लिए हमेशा लागू का प्रश्न प्रदान करना है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट सर्कुलर क्या है 13 नंबर क्या है, एक्शन एज पर रूल्स ऑन अनफेयर मीन्स सब जस्टिस नॉट एलिजिबल एंड रिजल्ट लेटर केसेस एक्सेट्रा विल टेकन एट द टाइम ऑफ फाइनल रिजल्ट, सच कैंडिडेट आर प्रेजेंटली अलाउड टू अपियर इन टर्म 2 एग्जामिनेशन। यानी कि देखिए 13 नंबर क्या क्या कि अनुचित साधन, विचाराधीन पात्र नहीं और परिमाण बाद के मामले आदि पर नियमानुसार कार्यवाही अंतिम परिणाम के समय की जाएगी। ऐसे उम्मीदवार को वर्तमान में टर्म 2 परीक्षाओं में बैठने की अनुमति है। यानी कि मतलब कुछ भी हुआ है, ठीक है, उनको क्या करना है कि टर्म 2 एग्जाम में अपियर कराना है और उसके बाद से जो भी होगा निर्णय लिया जाएगा, ठीक है। और ये लास्ट सर्कुलर क्या है वो देख लीजिए। तो लास्ट है ऑनलाइन डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म फॉर टर्म 1 एग्जाम इज मेड अवेलेबल इमीडिएटली। दिस फैसिलिटी विल बी अवेलेबल टिल 26/3/2022। However, dispute will be decided along with verification schedule after the declaration of the term 2 result। यानी कि टर्म 1 परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन विवाद निवारण तंत्र तत्काल उपलब्ध कराया जाता है। यह सुविधा 26/3/2022 तक उपलब्ध रहेगी। देखिए ये क्या होगा, मतलब 26 तक अवेलेबल है। हालांकि टर्म 2 के परिणाम घोषित होने के बाद सत्यापन कार्यक्रम के साथ विवादों का फैसला किया जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे इस पूरे सर्कुलर के बारे में। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ। आई होप सेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।